हमारा घर है और ये निधिवन है, आप देख रहे हो। तो रात में करीब 2:30 बजे करीब मुझे घुंघरुओं की आवाज़ आई। सुबह मेरी आँख खुली तो मैं आंगन में टहल रही थी तो मुझे घुंघरू मिला। मैं किसी को छूने भी नहीं देती। आप जब निधिवन के पड़ोस में रहने वाली महिला को निधिवन में रात में होने वाली रासलीला के बाद भगवान कृष्ण का मिला एक घुंघरू देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। निधिवन से जुड़ी एक से एक और ऐसी लीलाएं और रहस्य हैं कि जिनका पता आज तक नहीं लग पाया है, लेकिन राधा कृष्ण अपने वृंदावन का निधिवन में होने का कुछ ऐसा साक्ष्य हमेशा दे जाते हैं जिन्हें देखकर भक्त मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। आज की घटना राधा कृष्ण की ऐसे ही लीलाओं को लेकर है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और कृष्ण भगवान के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की घटना है वृंदावन के पास स्थित निधिवन की। निधिवन राधा कृष्ण की लीलाओं के लिए अत्यंत चर्चित क्षेत्र है। कई भक्तों, वैज्ञानिकों, पुजारियों और वहां के रहने वाले लोगों ने राधा कृष्ण को निधिवन में देखा है, लेकिन आज तक कृष्ण के रहस्यों का पता नहीं लग पाया है। ऐसा कहा जाता है कि राधा कृष्ण को वृंदावन में हर रात झूला झूलते हुए देखा गया है और यदि कोई व्यक्ति जाकर इस दृश्य को देख लेता है तो राधा कृष्ण के तेज से उनकी आंखें चली जाती हैं। उसका बयान वह दोबारा कभी नहीं कर पाएगा। ऐसी ही न जाने कितनी घटनाएं और कहानियां वृंदावन नगरी में सुनने को मिल जाएंगी। निधिवन के पास में एक स्त्री रहती है। उन्होंने अपने साथ हुए एक घटना के बारे में बताया है। निधिवन के पास रहने वाली ये स्त्री का नाम है यशोधरा। ये अपने पति और बच्चे के साथ वहाँ रहती थी और राधा कृष्ण की भक्त थी। हर दिन सुबह उठकर नंगे पांव अपने माधव के मंदिर में जाती और उनकी पूजा करती। उनके दिन की शुरुआत अपने राधा कृष्ण को ही देखकर होती। ये स्त्री एक खुशहाल हंसमुख स्त्री थी। जब भी किसी से मिलती एक अलग ही ऊर्जा के साथ मिलती। एक दिन यशोधरा के भाई की एक भयंकर बीमारी से मौत हो गई और इसी कारण वो अत्यंत परेशान थी। वो अपने भाई के साथ बिताए गए सभी लम्हों को याद करने लगी और रोने लगी। हमेशा खुश रहने वाली स्त्री जब इतनी परेशान रहने लगी, यह देखकर सभी को चिंता हुई। वो स्त्री अपने भाई के दुख में ना तो मुस्कुरा रही थी, ना ही राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर पूजा कर रही थी। आसपास के सभी लोग स्त्री की यह दशा देखकर काफी हैरान थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी उसे इस अवस्था में नहीं देखा था। एक रात यशोधरा परेशान होकर अपने छत पर बैठी थी। बैठे बैठे आधी रात गुजर गया और उसे पता ही नहीं चला। न उसकी आंखों में नींद थी और न समय का पता। वह बस परेशान होकर इधर से उधर घूम रही थी। उसे थकान महसूस हुई और वह सीढ़ियों पर जाकर वहीं बैठ गई। करीबन रात के 2 बजे होंगे कि अचानक उसे किसी के होने का एहसास हुआ। उसे लगा कि आसपास उसके कोई घूम रहा है। यह बहुत पवित्र एहसास था। उसे लग रहा था कि वह निधिवन जा पहुंची है और निधिवन में अपने मुरलीधर अपने श्री कृष्ण की मुरलियां सुन रही है। थोड़ी हलचल हुई। राधा कृष्ण ने थोड़ी मस्ती की। कृष्ण बैठकर राधा को अपनी बांसुरी की धुन सुना रहे थे और वो स्त्री वहीं बैठे एक पिक्चर की तरह पूरा दृश्य देख रही थी। राधा कृष्ण का नृत्य, उनकी बदमाशियां, उनका खेलना, कृष्ण का गोपियों को परेशान करना, चोरी चुपके माखन चुराना, हर त्योहार में खासकर बसंत के त्योहार में उनका खुलकर नाचना, राधा के साथ उनकी रासलीला, यह सब दृश्य वह स्त्री देख रही थी। उस स्त्री को एहसास हो रहा था कि जैसे वो न जाने कौन सी नगरी में आ गई है, जहाँ सिर्फ कृष्ण और उनकी प्रेमिका राधा जी विराजमान है और जैसे वे दोनों उनसे कह रहे हैं कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया से जाना उतना ही सुखकारी है जितना इस दुनिया में आना। जो चला गया उसकी याद में डूबकर अपना वर्तमान और भविष्य खराब मत करो। तुम्हारे पीछे तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे बच्चे, सभी तुम्हें पुकार रहे हैं। अपने किसी खास व्यक्ति के लिए अपना जीवन दांव पर मत लगाओ। और सहसा स्त्री की आंखें खुली। उसे एहसास हुआ कि वह सीढ़ियों पर बैठे बैठे सो गई थी और अपने में निधिवन पहुंच गई, जहां राधा कृष्ण ने उन्हें एक नया मार्गदर्शन दिया। सपना ही सही उसने राधा कृष्ण के दर्शन कर लिए थे। उसकी सारी दुविधा, सारी पीड़ा, सारा दुख, सारी परेशानी जैसे छूमंतर हो गई हो। अब काफी शांत महसूस करने लगी थी। उसके अंदर अपने भाई को लेकर जितना दुख भरा हुआ था वह सब जैसे एक पल में गायब हो गया हो। सुबह के 4 बज गए थे। वह स्त्री उठी और अपने घर की तरफ जाने लगी। तभी उस पत्थर नुमा वस्तु चुप गई। वह तुरंत नीचे झुकी और उसने वह वस्तु उठाई तो एक घुंघरू मिला जिसमें लिखा हुआ था राधा कृष्ण। वह घुंघरू देखकर वह चौंक गई, क्योंकि वह कोई आम घुंघरू नहीं था। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि वह घुंघरू हो न हो राधा कृष्ण का ही है और जो सपना उसने देखा था वह सपना नहीं था। राधा कृष्ण खुद यहाँ आकर उसे मार्गदर्शन दे रहे थे। वह मंत्र मुग्ध हो गई। वह बहुत प्रसन्न हुई। धीरे धीरे यह बात पूरे निधिवन में फैल गई और लोगों ने यह जाना कि राधा कृष्ण कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वो हमेशा अपने भक्तों को सही मार्ग जरूर दिखाते हैं। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राधा कृष्णा।